धन्यवाद करते हैं खुदावंद यीशु मसीह। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद करते हैं खुदावंद। सभी लोग सीधा हाथ उठाए अपना, बोले खुदावंद मैं अपने आप को तेरे आगे नम्र करता हूँ, दीन करता हूँ। प्रभु आज मेरा दिन है जो तूने मुझे दिया है। आज ये दिन, ये सांसें, ये जिंदगी आज तेरे सामने लेकर आते हैं। अपने आप को तेरे सम्मुख उपस्थित करते हैं, सरेंडर करते हैं। हम जैसे भी ये ग्रहण करें, हमारे पापों को क्षमा करें, तेरे लहू से मुझे धो दे। प्रभु मैं इस समय छोटे से उपवास में आता हूँ, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे लाइफ पार्टनर के विषय में, मेरे बच्चे के विषय में, मेरे माता पिता, मेरी फैमिली, मेरी सेवकाई जो आपने मुझे दी है, मेरी जिंदगी से जुड़ी हुई हर एक बात के विषय में, मेरी जिंदगी के स्ट्रगल के विषय में, उन समस्याओं के विषय में जो मेरी जिंदगी में थी, जिन बातों को लेकर मैं टूटा हुआ महसूस किया, जिन विषयों में मैं गिर गया था, फिर से ब्लेस होने के लिए, फिर से उठने के लिए, फिर से छुटकारा पाने के लिए, फिर से आजादी पाने के लिए, फिर से नया होने के लिए मैं उपवास में आता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक आराधना में चलेंगे छोटी सी, फिर उसके बाद हम सीधा प्रार्थना में चलते हैं। जितना ज्यादा हम प्रार्थना में रहेंगे, जितना ज्यादा हम जागृत रहेंगे, उतना ज्यादा हमारी आत्मा जागृत रहेगी, ट्यून रहेगी, खुदावंत के साथ कनेक्टेड रहेगी। अब जितने लोग कंटिन्यूअसली प्रेयर्स में आना चाहते हैं, प्रार्थनाएं करना चाहते हैं लगातार, तो वो हाथ वाले बटन पे जिन लोगों ने क्लिक कर रखा है, इससे मैं समझ सकता हूँ कि हाँ आप लोग और ज्यादा प्रार्थनाएं चाहते हैं, कि हाँ आपका प्रार्थना का जीवन जो है और ज्यादा बढ़े, पहला। और दूसरा कि आपका प्रार्थना का समय बढ़े। ठीक है, दूसरा आपका प्रार्थना का समय बढ़े। और तीसरा, एक चीज मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग अगर अकेले प्रार्थना कर रहे हो तो लगभग आधे घंटे, पौने घंटे खींच तान कर 1 से 1.5 घंटे क्या तो हो गया, नहीं तो 1 घंटे में लुढ़क जाते थे हम लोग, है ना। लेकिन अब ये 2 घंटे तक, 2 बजे तक संगति इसलिए चलाने के लिए कहा जा रहा है कि कैसे ना कैसे करके हमें आदत डले, हम प्रार्थना कर सके 2 बजे तक। ठीक है, 2 बजे तक, 12 से 1, 1 से 2। शुरुआत के 10 मिनट तो समझ लो मैं तैयार होने में, सेटिंग वेटिंग होने में, लोगों को एंट्रीज होने में, हम लोगों को आने में, और मतलब एक माहौल बनने में, एक एटमॉस्फेयर बनने में टाइम लगता है ना, लगता था हमें। तो शुरुआत के 10 मिनट हटा देते हैं। लेकिन जैसे ही 12 से 1, 1 से 2 आते हैं, तो 2 बजे तक हमें कनेक्टेड रहना है। हमारा मुंह और कान खुले रहने चाहिए। जब प्रार्थना के लिए बोले जाए तो मुंह खोलना है। और जगने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ में बैठना है बुत बन के, नहीं। बैठने का मतलब ये है, जगने का मतलब ये है, मीटिंग में जुड़ने का मतलब ये है कि हमारा मुंह खुला रहे। ठीक है, और कान भी खुले रहे। जो बोला जा रहा है उसको सुनना है। और जब प्रार्थना के लिए बोला जाए उस समय बैठना नहीं है, एक दूसरे को शकल नहीं देखना, उस समय प्रार्थना ही करनी है। ये आपके छुटकारे का टाइम है। ठीक है, इस समय अपने लिए, अपनी उन्नति के लिए, अपनी बढ़ोतरी के लिए, अपने छुटकारे के लिए, अपने फैमिलीज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घराने के लिए, श्रापों के लिए, बंधनों के लिए, रुकावट के लिए, दुष्ट आत्माओं के केस के लिए, और उन सब बातों के लिए प्रार्थना करना करना शुरू करनी है हमें। अगर आप लोग एग्री हो, कौन कौन एग्री है ये मुझे बताना, रेगुलर बेस पे अगर ऐसा करा जाए तो हाथ वाले बटन पे क्लिक करके बताओ। रेगुलर बेस पे करा जाए। अगर हम लोग लगभग 2 घंटे तक कर लेते हैं नाइट प्रेयर, अगर हम मिलकर कर लेते हैं, चलो ठीक है, 2 घंटे तक ऐसे हो सकता है, आपकी हैबिट बन जाएगी और आपको जागृति मिल जाएगी। और इसके साथ साथ जब बचे हुए 15-20 मिनट, आधा पौना घंटा भी अगर उसके अंदर आप खुदा के साथ बैठ रहे हो अकेले में, तो वो भी एक अच्छी शुरुआत होगी आपकी। ये नहीं कि 2 बजते जाते टपाक से सो गए, बस आमीन आमीन होते ही बस भाई आप सो रहा हूँ 2 घंटे बहुत है, नहीं। उसके बाद भी आपको खुदा के साथ, अपना खुदा के साथ अकेला रिश्ता बनाना जरूरी है। समझ रहे हो? ठीक है, वेरी गुड।
2 घंटे तो सिर्फ हमें अपने आप को जागृत रखने के लिए, एक हैबिट बनाने के लिए, दूसरा एक कनेक्टिविटी में आने के लिए, परमेश्वर से पाने के लिए, सामर्थ पाने के लिए, दान पाने के लिए, वरदान पाने के लिए, उन्नति पाने के लिए, अभिषेक पाने के लिए, अगुवाई पाने के लिए। ये 2 घंटे हमारे लिए इस चीज़ के लिए होंगे, जिसमें हम पाएँ, वरदान पाएँ, दान पाएँ, भरपूरी पाएँ, अभिषेक पाएँ, वचनों के ज्ञान पाएँ, प्रकाशन पाएँ, गूढ़-गूढ़ भेद पाएँ, रेवलेशंस पाएँ, वरना वो सब कुछ पाएँ जो प्रभु हमें चाहता है ताकि हमारी और हमारे घराने की उन्नति हो। ये 2 घंटे उस चीज़ के लिए होंगे। और भी बहुत सी चीज़ें हैं। आत्मिक युद्ध करना, दुष्ट आत्मा को निकालना, बंधनों को तोड़ना, अपने छुटकारे के लिए, दूसरों के छुटकारे के लिए, श्रापों को तोड़ना और बढ़ना, उन्नति पाना, प्रोफेसीज़ करना, प्रोफेटिक अनॉइंटिंग, मतलब बहुत कुछ, बहुत कुछ, बहुत कुछ अपने लिए, स्पेशल अपने लिए, है ना? और हमारे खुद की पर्सनल लाइफ के लिए, हमारी सेवकाई के लिए, हमारे फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, सोशल लाइफ के लिए, ठीक है? तो इन सब बातों के लिए ये 2 घंटे होंगे और भी बहुत सी चीज़ों के लिए, जिसमें लास्ट में लगभग 10 से 15 मिनट हमारे पास होंगे। लास्ट में हमें करना क्या है, कोई टेस्टिमनी नहीं देनी, कोई गवाही नहीं देनी। गवाही देनी है तो सीधा ग्रुप ऑन कर दिया जाएगा। वैशाली बहन, मैं आपको बता देता हूँ, अब जो भी गवाहियों का टाइम होगा, जब मैं बोल दूँ गवाहियाँ अभी नहीं ग्रुप में डाल देना, तो उस समय आप लोगों को ग्रुप ऑन कर देना है। ठीक है? वैशाली बहन, अपराजिता बहन। तो और दूसरा, लास्ट के जो 15 से 20 मिनट लास्ट के ज़्यादा समय नहीं, सिर्फ 15 मिनट, 15 से 10 मिनट के आसपास वचन के लिए। ठीक है? जैसे हम आराधना, प्रार्थना से क्लियर हों, प्रोफेटिक मतलब भविष्यवाणी से, आत्मिक युद्ध से जैसे हम आमीन करते हैं, उसके बाद सीधा हम एक वचन में चलेंगे, वचन की रोटी खाकर। फिर उसके बाद प्रभु हमसे क्या कहना चाह रहा है, प्रभु ने हमारे लिए क्या रखा है, प्रभु हमसे किस वचन से कैसे क्या बात करना चाहता है ना? उसके बाद वचन की रोटी खा के, वचन को ग्रहण करके, वचन की आशीष को लेकर कोई पूछना बतलाना नहीं। उसके बाद हमें पर्सनल बैठना है, अपना खुद का रिश्ता बाप के साथ अकेला, ठीक है? चेलों के साथ का समय चेलों का है, झुंड के साथ का समय झुंड का है, परिवार के साथ का समय परिवार का है, बच्चों के साथ का समय बच्चों का है, प्रभु के साथ का समय प्रभु का है। ठीक है? ये चीज़ आपको और मुझे याद रखनी है ना? जैसे यीशु ने चेलों के साथ का समय चेलों को दिया था, बाप के साथ का समय बाप को दिया था, माँ-बाप के साथ का समय ज़िम्मेदारी का समय और फैमिली का समय, खाने-पीने का समय, वो सब सब चीज़ का एक टाइम टेबल बाँट रखा था। तो बस यही बात करनी है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है? अब मैं देखता हूँ यहाँ पर कितने लोग एग्री हैं इस चीज़ से कि अब रेगुलर बेस पे अगर ऐसा करा जाए तो अच्छा रहेगा, काफ़ी चेंजेस आएँगे हमारी लाइफ के अंदर। क्योंकि ना होने से होना अच्छा है। अगर हम खुद सोच रहे हैं कि हम खुद बैठे, खुद बहुत बार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं बैठ पा रहे थे, रुकावटें हो रही थी, नींद आ रही थी, आलस आ रहा था, गड़बड़ियाँ हो रही थी, थकावट हो रही थी, ये बहाने बन रहे थे। कोशिश कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे, नींद आ रही है, आराधना करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रार्थना करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस, गड़बड़ियाँ हो ही रही थी कि आप ना बैठ पाओ। लेकिन कोई नहीं, चिंता नहीं करनी है। नए तरीके अपनाने हैं हमें, है ना? ठीक है? जिससे कि हम खुदावंद में और बढ़ें। हालेलुया! ठीक है, 28 लोग इस बात के साथ एग्री हैं। ठीक है। बबलू, शीला, कमल, अंजू, शारदा, प्रीति, अंश, प्रियंका, वैशाली, डोली, नैन्सी, बबलू, पूनम, शिल्पा, मनीषा, सलोनी, लक्ष्मी, सुजाता, ज्योत, निशा, सतीश कुमार, सतीश, बीना, सरिता, गौड, नीतू, जगदीश, राजन, सोनिया, अन्नू। ठीक है, चलो अब हाथ वाला बटन में से अपना हाथ हटा लीजिए आप सब लोग। चलो हम आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, थैंक यू जीसस। और एक चीज और बता रहा हूँ आपको, अगर फोन की बैटरी खत्म होने वाली है तो कोई बात नहीं। आपको लग रहा है कि मीटिंग खत्म होने से पहले बैटरी खत्म हो जाएगी तो उस समय आप वीडियो बंद कर सकते हो, है ना? लेकिन अगर आपको लग रहा है बैटरी है फ़ोन में और आप वीडियो चालू कर सकते हो, अगल-बगल में आपके फैमिली में कोई रोक-टोक नहीं है तो कोशिश करना, ठीक है? ताकि आपको नींद भी ना आए और हम आपस में एक-दूसरे को जागृत महसूस करके, जागरूक देखकर हमारा हमारा हियाव भी कमज़ोर ना पड़े। हम ये देखें कि हाँ भाई, हमारे भाई लोग भी जाग कर के, अरे वो जग रहा है तो मेरे को भी जगना है। नहीं यार, नहीं, नहीं, वो जग रहा है तो मेरे को भी जगना है। उसकी उन्नति होगी तो मेरी भी होगी यार। मैं नहीं जगूँगा तो मेरे हिस्से की रोटी मेरे को ही खानी पड़ेगी ना। अगर मैं बढ़ना चाहता हूँ तो, है ना? एक दूसरे को देखकर पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, हियाव मिलेगा। अरे नहीं यार, देख वो आत्मा ही बढ़ रहा है, अगर मैं सो गया तो मैं कम ना रह जाऊँ कहीं, मुझे भी बढ़ना है पॉजिटिव तरीके से। हालेलुया। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। 12 बज के 22 मिनट हो रहे हैं।
धन्यवाद करते हैं पिता। आपकी तारीफ हो, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपका आदर मान सम्मान हो। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, सृष्टि के मालिक, हम आपको धन्यवाद करते हैं। हमारा आराधना प्रार्थना करना आपकी ग्रहणी हो गया, उन्हें पाए धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। अभी हम सभी लोग है ना प्रार्थना में चलेंगे, सभी लोग एक मन एक आत्मा हो गए। ये एक मेन टॉपिक है आलस के लिए और नींद के लिए और थकावट के लिए, ठीक है। आलस, नींद और थकावट, अनचाही नींद, अनचाहा आलस, है ना, अनचाही थकावट। इस बात के लिए हम प्रार्थना करेंगे। 12:27 हो रहे हैं, 12:31 पर हम लोग आमीन कहेंगे, ठीक है। अपनी आंखों को बीच बीच में खोलते रहना, ठीक है। सभी लोग माइक चालू करें अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, और जहां पर आप प्रार्थना करते हो उस जगह पर आत्मा की आग गिरानी है, फायर प्रेयर्स करनी है, ठीक है। 12:27 हो रहे हैं, 12:31 पर आप लोगों को हम सबको आमीन कहना है, ठीक है। सभी लोग माइक चालू करके अपने लिए प्रेयर्स करें, अपने लिए स्पेशल। थैंक यू हालेलुया यीशु मसीह। हालेलुया तेरा Hallelujah, वचन पढ़ने hallelujah, के लिए hallelujah. इस समय हम लोग क्या प्रार्थना करेंगे अपने लिए, ठीक है। माइक चालू थे ना, बंद कर लेना, ठीक है। अगर किसी का माइक चालू रह गया तो अभी हम सब है ना अपने लिए प्रार्थना करेंगे मेरे पीछे पीछे, जरूरी है। बहुत लंबे टाइम से बहुत से लोगों ने, बहुत बार हम लोगों ने वो करना बंद कर दिया था, छोड़ दिया था, है ना। वो प्रार्थना करेंगे हम। और ध्यान रखना, टाइम टेबल का हमें कोशिश करना है कि जो जिस टाइम पे कहा जाए उस टाइम पर ही हमें आमीन कहें, या 30 सेकंड ऊपर नीचे हो गए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ज्यादा लेट ना होने पाए ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ध्यान से सुनना सभी लोग, अपने माइकों को बंद करके रखना, माइक को ही मत चालू करना जब तक कहा ना जाए। ये सोचना, अपनी आंखों को बंद करना, ये सोचना कि यीशु मसीह का क्रूस आपके सामने था और यीशु मसीह आपके बगल में खड़ा है। यीशु का क्रूस आपके सामने है और यीशु आपके बगल में खड़ा है। उसके हाथ छिदे हुए हैं, उसका वस्त्र खून से सना हुआ है। अब उसके वस्त्र पे से ना अपने हाथ के द्वारा हम खून लेंगे, अपने हाथ से यीशु के वस्त्र पे से यूं करके ऐसे करके खून लेंगे। खुदावन ये तेरा पवित्र सामर्थ्य खून है, इसको मैं अपने हाथों में लेता हूँ, ऐसे करके, ठीक है। और जैसे हम समझ लो अपने सर पे तेल की मालिश करते हैं ना, सर पे, आंखों में, हाथ पैरों में, बॉडी में, जैसे बच्चे के मालिश करते हैं ऑयल लगा के, उसी प्रकार से पवित्र यीशु मसीह के खून को हमें लगाना है, बोल बोल कर, प्रभु तेरे खून को मेरी आंखों में, मेरी नजर में, मेरे मन में, विचारों में, मेरी बुद्धि में, ज्ञान में, समझ में, सोचों में, विचारों में, याददाश्त में लगाता हूँ खुदावन तेरे खून को, तेरे खून को खुदावन तेरी देह से लेता हूँ, मेरे कानों में लगाता हूँ। सब लोग मेरी वीडियो को देखें ध्यान से, सब लोग मेरी वीडियो को ध्यान से देखें। प्रभु यीशु मसीह तेरे खून को, एक सेकेंड, यीशु मसीह तेरे खून को तेरी देह से लेता हूँ और मेरी आंखों में लगाता हूँ, मेरे कानों में लगाता हूँ, मेरे बालों में, जहां कहीं भी आपकी तकलीफ थी उस जगह पर लगाना है, ठीक है। इसी तरीके से करना है ना। अभी आपको ट्रायल बताया था, अब इसके बाद हम रियली में चलेंगे। वेरी गुड, बहुत से लोगों ने अच्छा किया। अब हम आगे बढ़ते हैं। जहाँ कहीं भी आपके शरीर में कोई तकलीफ थी, कोई रोग था, कोई बीमारी थी, कोई प्रॉब्लम थी, चाहे हल्की सी भी कमी थी, या आंखें भी धुंधली थी ना, या कोई खुजली भी मचती थी, या कितने भी बड़ी प्रॉब्लम थी, कितने भी छोटी दिक्कत थी, अगर थी भी या नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको यीशु मसीह के खून को इस प्रकार से आत्मिक रूप में अपने ऊपर लगाना है, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को। जैसे आप लगाओगे बोल बोल कर, यीशु मसीह के खून में सामर्थ है, ठीक है। जो खून जब आपकी देह, आपके रग में, आपकी जुबान के द्वारा जाएगा ना, वो परमेश्वर के खून को महिमा देगा। वो बातें, उसका खून आपकी शरीर के हर एक हिस्से में छुटकारे करेगा। जब छुटकारे होंगे तो महिमा मिलेगी परमेश्वर को। हालेलुया। जब आप डिलीवरेंस को देखेंगे, आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, दवाई गोली से समस्या नहीं जा रही, लेकिन जब आप खून को लगाओगे, आप महिमा करोगे, खुदा ने मुझे चंगा कर दिया। वो खून, उस खून के द्वारा महिमा होगी। हालेलुया। चलो हम आगे बढ़ते हैं। वो खून लगाने के बाद में हमें आत्मिक हथियार पहनने, जैसे पहले बताया ना, जैसे मान लो मैं एक हेलमेट है, हेलमेट पहनता हूँ,
हेलमेट पहन लिया और हाथों में मैंने कुछ पहन लिया, ऐसे हाथों से बस एक्शन एक्शन करना है, हल्का हल्का हाथों से ऐसे करके एक्शन करना है, ठीक है, नॉर्मली एक्शन करना है। that's it। हमें ये फील करना है, प्रैक्टिकली करेंगे अभी इस चीज को हम लोग। चलो शुरुआत हो जाओ। सभी लोग अपने माइकों को बंद करके रखना, कोई माइक चालू नहीं करेगा, लेकिन सिर्फ सुने और करें, जितना जैसे आ रहा है वैसे करें, नहीं समझ में आ रहा तो बस बोले, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, टेंशन नहीं लेनी है, नहीं समझ में आ रहा तो बोल, यीशु मैं तेरे खून के अंदर डूब रहा हूँ, यीशु तेरे खून मेरे अंदर आ रहा है, तेरे खून से मैं धुल चुका हूँ, छिप चुका हूँ, ये भी काफी है, नहीं समझ में आ रहा है तो इतना भी बोल देना, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपने हाथों को उठाएंगे खुदावन की तरफ, धन्यवाद करते हैं खुदावन, हम तेरे क्रूस को देखते हैं खुदावन, तेरा क्रूस जिस पर तूने हमारे लिए मेरे लिए अपनी जान दी है, वो क्रूस तेरा मेरे सामने है प्रभु, मेरा ये विश्वास है खुदावन, तू मेरे सामने है, मेरे पास में है, परमेश्वर की उपस्थिति इस समय हमारे बीच में है, महसूस करो उसकी आत्मा को, खुदावन का रूह, उसका मस्सा, उसका अभिषेक हमें छू रहा है, टच करना शुरू कर दिया, खुदा ने हमें भरना शुरू कर दिया है। थैंक यू सो मच लॉर्ड फॉर योर लविंग एंड टचिंग। खुदावन के देह से, उसके वस्त्र से हम उसके खून को लेते हैं इसी समय, खुदावन यीशु ये तेरे खून को लेता हूं अपने हाथों में, उनमें शिफा है, चंगाई है, छुटकारा है, रिहाई है, बरकत है, दुष्ट के बंधनों से आजादी है, दर्द पीड़ाओं से आजादी है, महामारी महारोगों से आजादी है, श्रापों से आजादी है, बंधनों से आजादी है, हर प्रकार के रोगों से आजादी है, असाध्य रोगों से आजादी है, दुष्ट आत्माओं से आजादी है, जादू टोना तंत्र मंत्र से आजादी है, तंत्र मंत्र की विद्याओं से आजादी है। यीशु तेरे खून में संपूर्ण जीवन है, संपूर्ण छुटकारा है, जान है, ताकत है, सामर्थ है, अभिषेक है, अनुग्रह है, भरपूरी है, तेरी परिपूर्णता है प्रभु, तेरे उस सामर्थ्य खून को जिसमें जीवन है, मैं अपनी आंखों में लगाता हूँ, मैं अपने सर में, मेरे दिमाग में, मेरी बुद्धि में, मेरे ज्ञान में, मेरे समझ में, मेरी सोचों में, मेरे विचारों में, मेरे बालों में खुदावन, मेरी गर्दन में, मेरे कानों में यीशु तेरे खून को लगाता हूँ, धुल जाए इसी समय, सब कुछ शुद्ध और नया हो जाए, मेरी आंखें साफ हो जाए, धुल जाए, शुद्ध हो जाए, नई हो जाए, मेरा चेहरे पे तेरा नूर चमके, तेरे खून से मेरा चेहरा धुल जाए, मेरी हड्डियां, मेरी मांसपेशियां धुल जाए, शुद्ध हो जाए, नई हो जाए। थैंक यू जीसस। दोबारा से लेंगे हम, यीशु तेरे खून को मैं तेरे हाथों से लेता हूँ, तेरे खून को मैं अपनी गर्दन पे लगाता हूँ, अपने कंधों पे लगाता हूँ, अपने हाथों पे, हड्डियों पे, मांसपेशियों पे, कलाई में, उंगलियों में, अंगूठों में लगाता हूँ खुदावन, धन्यवाद। फिर से लेंगे, यीशु तेरे खून को मैं तेरे हाथों से लेता हूँ, तेरे वस्त्र से लेता हूँ, मैं अपनी छाती में, दिल की धड़कनों में, मैं अपने फेफड़ों में, पेट में, मेरे लीवर में, मेरे किडनी में, मेरी आंतड़ियों में प्रभु यीशु तेरे खून को लगाता हूँ, तेरे खून से साफ करता हूँ, धोता हूँ, मैं चंगा हो चुका हूँ। यीशु तेरे खून को मैं लेता हूँ तेरे हाथों से प्रभु, मैं अपने नस नस में, मेरी नड़ी नाड़ों में, मेरे खाने पीने की सांस की नलियों में तेरे खून को लगाता हूँ प्रभु यीशु, तेरे खून को लेता हूँ फिर से तेरे हाथों से, मैं अपनी बैक पर लगाता हूँ, रीढ़ की हड्डी में लगाता हूँ, मेरी कमर में लगाता हूँ, मेरी छाती में लगाता हूँ प्रभु, तेरे खून को मेरे पेट के सभी अंगों में लगाता हूँ, मेरे निचले भाग में लगाता हूँ प्रभु यीशु, तेरे खून को लेता हूँ प्रभु मैं तेरे हाथों से, मैं अपने जांग पर लगाता हूँ, मेरी जांगों को, मेरी हड्डियों को धोता हूँ, तेरे तेरे खून के द्वारा मेरी हड्डियों को शुद्ध करता हूँ, नया करता हूँ प्रभु, तेरे खून को लेता हूँ फिर से तेरे हाथों से, मेरे घुटनों में, मेरे जोड़ों में लगाता हूँ, मेरी पिंडली में, पैर में, उंगलियों में, अंगूठों में, एड़ी में, पैर के तलवे तक खुदावन यीशु मसीह तेरे खून को धोता हूँ। बोलो खुदावन यीशु तेरे खून को मैं लेता हूँ, उस सामर्थ्य खून की एक एक बूंद मेरे खून में आ रही है इसी समय, तेरे खून की एक एक बूंद मेरे खून में आ रही है प्रभु, तेरे खून में जीवन है, वो जीवन मुझे मिल रहा है। आंखों को बंद करो, देखो उसका खून आपके चेहरे पर टपक रहा है, महसूस करो उस बात को,
उसका जीवन, उसकी सामर्थ, उसकी ताकत, उसकी भरपूरी, उसकी ईश्वरत्वता तुम्हारे चेहरे पर, तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारे जिस्म में टपक रही है, आ रही है। रिसीव करो उसको। हम ग्रहण करते खुदावन। थैंक यू लॉर्ड, तेरे खून से यीशु हमारे शरीर के सभी अंग, हमारे दिल की धड़कनें, हमारी सांसें, हमारी हड्डियां, हमारी मांसपेशियां, सब कुछ नया हो चुका है, शुद्ध हो चुका है, चंगा हो चुका है। धन्यवाद। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु तेरे खून के लिए। बोलो धन्यवाद यीशु तेरे खून के लिए जो तूने मेरे पापों के खातिर पाया। धन्यवाद यीशु मेरे पापों को क्षमा करने के लिए। धन्यवाद मेरा उद्धार करने के लिए। धन्यवाद मेरा छुटकारा करने के लिए। धन्यवाद यीशु तूने मुझे चंगा कर दिया, मैं चंगा हो गया। धन्यवाद यीशु नासरी। तेरा राज्य है बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। धन्यवाद यीशु। बोलो प्रभु मैं आत्मिक हथियारों को पहनता हूँ, मेरी मदद करें होली स्पिरिट। प्रभु मैं उद्धार का टोप पहनता हूँ अपने सर में, जिससे मेरे मन, विचार, बुद्धि, ज्ञान, समझ, मेरी सोच विचार, मेरी मेमोरी पावर, मेरी याददाश्त में आपका कब्जा हो और आपकी रक्षा सुरक्षा बनी रहे। मेरे अंदर मसीह का मन है। शैतान तू यहाँ नहीं रह सकता। इसी समय निकल जा मेरे मन से, मेरे विचारों से निकल जा और कभी वापस मत आना। मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, गेट आउट यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मेरे अंदर मसीह का मन है। प्रभु मेरे अंदर शुद्ध मन, स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न करने के लिए धन्यवाद। देखो खुदावन छू रहा है, आपको नया कर रहा है। आपकी कमजोरियां जा रही हैं, आप आजादी को पा रहे हो इस समय। बोलो खुदावन मैं विश्वास की ढाल लेता हूँ, उल्टे हाथ में विश्वास की ढाल लेता हूँ, जिससे मैं दुष्ट के जलते हुए तीरों को मैं बुझा सकूं। धन्यवाद। शैतान के हर एक तीरों को मैं बुझा सकूं। धन्यवाद। मैं आत्मा की तलवार लेता हूं जो परमेश्वर का वचन है, जिसके द्वारा मैं शैतान के कामों का नाश कर सकूं, उसको काट सकूं, उसके बंधनों को काट सकूं, उसके बंधनों को तोड़ सकूं, मैं उसको चला सकूं, उसको नष्ट कर सकूं। मैं सत्य से अपनी कमर को कसता हूं, जैसे कमर पे हम एक बेल्ट को कस रहे हैं उस प्रकार से टाइट। बोलो मैं अपनी कमर को कस रहा हूँ यीशु मसीह के नाम से। मैं सत्य से अपनी कमर को कसता हूँ ताकि मैं हर एक परिस्थितियों में प्रभु में दृढ़ बना रहा हूँ, कभी डगमगाऊं ना। मैं धार्मिकता की झिलम पहनता हूँ अपने छाती पर। मैं धार्मिकता की झिलम पहनता हूँ जिससे कि मैं सब बातों में प्रभु की आज्ञा का पालन कर सकूं, उसकी ग्रहणियों के जीवन जी सकूं, उसकी बात को मानूं। मैं मेल के सुसमाचार प्रचार के जूते पहनता हूँ, जैसे सॉक्स पहनते, जैसे शूज पहनते उस तरीके से पहने। प्रभु मैं मेल के सुसमाचार प्रचार के जूते पहनता हूँ ताकि मैं प्रभु शैतान के सर को कुचल सकूं और मेरे पाँव में पत्थर से ठेस ना लगे, ना ही मेरे कुछ चुभे, ना ही कोई चाल मुझ पर हावी हो, ना ही मेरे पैरों को कोई बांध सके। इन सब के साथ बोलो प्रभु मैं इन सब के साथ आत्मा में प्रार्थना करते हुए, आत्मा में प्रार्थना करते हुए, जिस जिसको अन्य भाषा मिली है वो लगभग 20 सेकंड की अन्य भाषा बोले, और जिसको अन्य भाषा नहीं मिली है वो हालेलुया बोले। तब शतक लबटक तक सतक तब बरतक लिखे टिके टिके तक तब बरतक। प्रभु छू ले इन सभी के शरीरों को, उनकी जुबानों को, उनके बालों को, खुदावन इनकी आंखों को, इनकी नसों को, उनके कानों को, उनकी जुबानों को, उनके जबड़े को, इनकी हड्डी हड्डी को, उनकी गर्दन को, इनके दिमाग की नसों को छू ले खुदावन।
छू ले, इनके अंगों को छू ले, इनकी जुबानों को छू ले, इनकी सांसों को छू ले, इनके दिल की धड़कनों को दबा दबा सकल लगा टेके टिके रे तेरे दबा दबा रन तेरे लेके टिके टिके से के टिके रे तेरे दबा दबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु मैं अपने आप को तेरे अधीन करता हूँ। बोलो मैं प्रभु तेरे अपने आप को तेरे अधीन करता हूँ, तेरे लहू के हाथ के नीचे आता हूँ, मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। क्योंकि तेरे वचन में लिखा है कि पहले परमेश्वर के अधीन हो जाओ, फिर शैतान का सामना करो, तब शैतान तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। शैतान आएगा तो एक द्वार से, लेकिन जाएगा वो 7 द्वारों से। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं जैसा भी मुझे ग्रहण कर। बोलो परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है। सर पे हाथ रखो अपना सीधा। बोलो परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है। परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है। परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है। मैं चुना हुआ वंशज हूँ, मेरे याजकों का समाज हूँ, मैं परमेश्वर का अभिषिक्त हूँ, मैं परमेश्वर का फरसा हूँ, मैं उसका युद्ध के लिए हथियार ठहराया गया हूँ। मैं दुष्ट की जाति को टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। मैं याजकों का समाज हूँ, मैं परमेश्वर की निज प्रजा हूँ, मैं उसका राजदूत हूँ। बोलो मैं उसकी प्रतिज्ञाओं का वारिस हूँ, मैं उसकी आशीषों का वारिस हूँ। मैं राजा हूँ और मुझ राजाओं का वो राजा है। धन्यवाद प्रभु। सारी महिमा प्रभु यीशु पिता हम आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई करें। सभी का आमेन। माइकों को चालू करके कहें आमेन। आमीन। आमीन 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 आगे बढ़ते हैं। आमीन 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 आमीन। सभी लोग अपने माइकों को बंद करें जल्दी से। अभी जो हम लोगों ने प्रार्थना की है, सभी लोग माइकों को बंद करें, अपने अपने माइक बंद करें। हाँ, अभी जो हम लोगों ने प्रार्थनाएं की हैं, ध्यान से सुनना, ये छोटी प्रार्थना नहीं है, ये हमें रेगुलर बेस पे करनी है। और आज हमें इस प्रार्थना को करना जरूरी था, क्योंकि यीशु के खून को हमारे शरीर के अंगों में, हमारे खून में मिलाना जरूरी था। जरूरी था आज हमें आत्मिक हथियारों को पहनना, जरूरी था आज हमें अपने अधिकारों का इस्तेमाल करना। जानना ही जरूरी नहीं है, उनको करना जरूरी है। समझ रहे हैं ना हम लोग? हमारे रग रग में खुदावंद की रूह और उसका खून दौड़े, हमें अंदर से साफ होने की जरूरत थी। अब ध्यान से सुनना, जिस किसी को जो कोई भी रोकता, चाहे कैसी भी दिक्कत थी, सभी लोग वो आजाद हो चुके हैं। किसी ने आपके बारे में चाहे कुछ भी कहा, चाहे आपको कुछ भी लगता था आपके बारे में, मैं सच बता रहा हूँ, आप लोग चंगे हो चुके हो। क्योंकि चंगा करने वाला कोई और नहीं, स्वयं खुदावंद यीशु का लहू है। और हमने विश्वास से, कलीसिया ने लौ लगाकर प्रार्थना करी है, और हम उसके बच्चों ने उससे मांगा है। और उसने कहा है, जब पिता अपने मांगने वालों को, जब दुनियावी पिता अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना चाहता है, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। उनके मांगते ही वो उनकी सुनेगा, उनकी दुहाइयों पर कान लगाएगा, उनके गिड़गिड़ाने पर वो कान लगाएगा, ध्यान लगाएगा, वो सुनेगा, वो उत्तर देगा, वो स्वर्ग को झुकाकर उतर आएगा। वो धर्मी की दुहाई पर कान लगाता है, वो सुनता है। आमीन। तो वो सब काम परमेश्वर ने हमारे बीच में अभी कर दिया है। जो बीमार थे वो चंगे हो चुके हैं। जिस किसी की जिंदगी में कोई दुष्ट आत्मा का अटैक था, किसी भी शरीर के किसी भी अंग में, वो आजाद हो चुके हैं, है ना? आजाद हो चुके हैं। जिसको कुछ भी लगता था, वो अपने बारे में बोले, प्रभु मैं आजाद हो चुका हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। प्रभु मैं आजाद हो चुका हूँ। मेरे शरीर में, मेरे प्राणों में, मेरे आत्मा में, मेरे देह में, मेरे जीवन के हर एक हिस्से में मैं आजाद हो चुका हूँ। आमीन। खुदावंत का धन्यवाद। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग प्रेस में चलेंगे, ठीक है सभी लोग। और जब हम लोग प्रार्थना खत्म करेंगे ना, जब हम वचन के साथ चल के आमीन कहेंगे, तो उस समय प्रार्थना मीटिंग खत्म होने के बाद में आप लोग अपने आप को भी, अपनी फैमिली को भी यीशु के निर्दोष लहू से धो लेना, बोलकर सिर्फ, ठीक है? कि प्रभु यीशु, आपके निर्दोष लहू से अपने आप को, मेरी फैमिली को, हमारी धन संपत्ति को, हमारे शरीर, प्राण और आत्मा को, खाने पीने की वस्तु को,
यीशु मसीह हमारे पैरने ओढ़ने की सब चीजों को, हमारी जगहों को, परमेश्वर हमारे घर को, यीशु आपके निर्दोष लहू से धोता हूँ, शुद्ध करता हूँ। ठीक है, याद है ना, आपको शुद्ध करना जरूरी है, ब्लेस करना जरूरी है, धोना जरूरी है, क्योंकि अब पहले बताया गया था ना, कोई विजन आपको बताया था, जब दुष्ट आत्मा किसी में से निकालते तो वो दुष्ट आत्मा खाने पीने की वस्तु पर अटैक करती थी। खाने पीने की वस्तु से फिर वो जब जब इंसान उसको खाता था वो उसकी जिंदगी में काम करती थी, है ना। चलो हम आगे बढ़ते हैं। मैं विश्वास करता हूँ सबकी नींदों को खुदावंद ने खोल दिया है, और चलो हम आगे बढ़ते हैं। 12:51 हो रहे हैं इस समय। हम पूरे 6 मिनट के लिए हालेलुया और धन्यवाद करेंगे हर बात के लिए, अन्य भाषा नहीं, हालेलुया और धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, आपने मुझे आंखें दी, हर एक अंग के लिए धन्यवाद, हर एक ब्लेसिंग के लिए धन्यवाद। धन्यवाद अच्छे माता पिता के लिए। धन्यवाद के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे ना, तो ध्यान रखना कुछ होगा, आत्मिक माहौल में कुछ घटना शुरू होगा, क्योंकि प्रभु ने कहा धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। जब बाप की महिमा होगी ना, तो बाप की नजर जाएगी कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कोई झुंड मेरा पुकार रहा है, कोई मेरा झुंड पुकार रहा है। कहाँ है मेरी भेड़ों का झुंड, पुकार रहा है मुझे, धन्यवाद कर रहे हैं। कहाँ है, ब्लेसिंग लेके जाओ, स्वर्गदूत जाओ, उड़ेलो उनके ऊपर, क्योंकि वो धन्यवादी है। हालेलुया। चलो 12:51 हो रहे हैं, 12:56 पर हम सभी लोग आमीन कहेंगे। सभी लोग अपने माइकों को चालू करो, जुबान बंद ना होने पाए। जुबान में आपके जीवन है, अगर आप जीवन बोलोगे तो खुलेगा, अगर खुलेगा तो आप पाओगे, अगर आप पाओगे तो देखोगे। आमीन। माइकों को मुझे आंखें देने के लिए धन्यवाद, मुझे देने के लिए धन्यवाद, मुझे अच्छा जीवन देने के लिए धन्यवाद, बच्चे देने के लिए जीवन देने के धन्यवाद, चलाने में धन्यवाद, बच्चे तेरे ऑर्गन धन्यवाद, मुझे
धन्यवाद मेरी जुबान पर तेरा शुक्र है काशी के लिए प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू सो मच, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने समय पर आमीन करा, समय पर मतलब प्रेयर। अभी पता है क्या हुआ, मैंने आप लोगों को मना किया अन्य भाषा करने के लिए, लेकिन मेरे मुंह से अन्य भाषा कई बार बीच बीच में हो गई। मेरे मुंह से अन्य भाषा मैंने अन्य भाषा की। ऐसा लग रहा है शायद कई लोगों और लोगों से हो गई, ना चाहने के बाद पता भी नहीं चला होगा, अचानक धन्यवाद हालेलुया करते करते मुंह से अन्य भाषा निकल रही है। मेरे साथ भी हुआ। कोई नहीं, सॉरी जीसस, गॉड ब्लेस यू ऑल, खुदा का धन्यवाद। अब कहते हैं ना कि जो आत्मा के चलाए चलते वो किसी व्यवस्था के अधीन नहीं है। आत्मा का काम है, वो आत्मा अपने तरीके से चलाएगा। और चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब सारे फिर हम अन्य भाषा में चलते हैं, ठीक है। टोटल हम अन्य भाषा को बीच बीच में करेंगे अभी आगे, और फिर से हम 3 मिनट की अन्य भाषा करेंगे, ताकि हमारी आत्मा कनेक्टिविटी में आए और कनेक्ट हो और गहराई में जाए, ताकि हमें शब्द दे, हमें प्रार्थना के विषय दे, हमें आत्मा में अनुग्रह मिले, और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा हमारी जुबान को नियंत्रण में करे, ठीक है। अन्य भाषा करेंगे, और जो रुकावट है, जो गड़बड़ियां हैं, जो चीजें, जिन चीजों के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए, अगर वो हमें नहीं पता, तो अन्य भाषा करने के द्वारा वो चीजें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। 12:57 हो रहे हैं, 1:01 पर हम लोग आमीन कहेंगे, ठीक है। चलो सभी लोग अपने माइकों को चालू करें, जिसको अन्य भाषा मिली वो अन्य भाषा करे, जिसको नहीं मिली वो धन्यवाद और हालेलुया करे, ठीक है। और मांगे खुदा से।
Hallelujah, इधर 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 धन्यवाद धन्यवाद माइक चालू है, माइक को बंद कर ले। आगे बढ़ते हैं। खुदा का धन्यवाद। इस समय मेरे को ये बताओ, अन्य भाषा करने के दौरान किसकी आंखें भारी हो रही थी? निन्नी आ रही थी? हाथ वाले बटन पे क्लिक करो। और धन्यवाद हालेलुया बोलते टाइम में आंखें किसकी भारी हो रही थी? जल्दी से हाथ वाले बटन पे क्लिक करो। पता है शैतान नहीं चाहता कि हम बैठे हो, लेकिन प्रभु चाहता है कि हम बैठे हैं। उसकी संगति में 8 लोग हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। हाथ वाले बटन पे क्लिक करके रखना। जिसको नींद आ रही है वो हाथ वाले बटन पे क्लिक करके रखो। आंखें भारी हो रही थी, निन्नी आ रही थी, निन्नी। ठीक है। जिसको नींद नहीं आ रही, 1 मिनट रुको। जिसको निन्नी आ रही है वो लोग हाथ वाले बटन पे क्लिक करो जल्दी से। जिसको नींद नहीं आ रही है वो मत करो। लोग सुने ध्यान से। जिन लोगों को नींद नहीं आ रही है वो लोग ध्यान से सुने। अब हमें इन लोगों के लिए प्रार्थना करनी है जिन लोगों को नींद आ रही थी। ठीक है। 2 मिनट के लिए आग उतारनी है ना। बंधनों को तोड़ना है, रुकावटों को जलाना है। ठीक है। ताकि नींद की गंदी आत्मा इन लोगों की जिंदगी से, हमारी जिंदगी से, सबकी जिंदगी से हमेशा खत्म हो। अब हम दूसरों की खेती सींचेंगे, खुद हमारी खेती सींचेगा। ठीक है। तैयार हो? चलो आगे बढ़ते हैं। नाम नहीं लेकर, जो नाम आप पढ़ सकते हो। पढ़ना नहीं समझ में आ रहा तो ये बोलते प्रभु जिन लोगों ने हाथ खड़े कर रखे हैं, जिनको नींद आ रही थी, आज वो नींद वाली गंदी दुष्ट आत्मा इन लोगों की जिंदगी से जल जाए, नष्ट हो जाए, निकल जाए। ठीक है। आज्ञा देंगे हम 2 मिनट के लिए। 1:05 पर हम लोग आमीन कहेंगे। चलो सभी लोग माइक चालू करें अपना। हालेलुया 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 हालेलुया
वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आमीन। आगे बढ़ते हैं जी सबकी आंखों में से नींद गायब हो जाए। आगे बढ़ते हैं सभी लोग ध्यान से सुने। कुछ लोगों के माइक मैंने बंद कर दिए, ठीक है। हमें टाइम को देखना है, ओके। और जैसे टाइम बता दीजिए, आंखों को खोल कर देखना है कि टाइम हो गया है, तो मैं आमीन कह के बंद कर देना है अपने से काम करके, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। कई लोगों ने माइक खोलकर प्रार्थना करी, कई लोग बिना खोल के माइक प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु सबकी सुन रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 1:06 हो रहा है। अब इस बचे हुए 4 मिनट के अंदर है ना, हम सभी लोग अन्य भाषा भी करेंगे, फायर प्रेयर भी करेंगे, बीमारों के लिए स्ट्रांगली प्रेयर करेंगे। जो बीमार है हमारे कांटेक्ट में है, जिन बीमारों की प्रार्थना के विषय हमारे पास आए हैं, जो बीमार यूट्यूब पे कमेंट्स में हमारे पास प्रार्थना के विषय सेंड किए, जिन बीमारों की प्रार्थना के विषय हमारे पास ग्रुपों में आए हैं, जिन बीमारों का हमारे साथ मतलब जान पहचान है, ठीक है, उन सभी बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे। जो हॉस्पिटल्स में जो बच्चे बीमार हैं, जो प्रेग्नेंट महिलाएं बीमार हैं, जो कोई भी मनुष्य बीमार है, बूढ़े बुजुर्ग बीमार है, उन सभी के लिए प्रार्थना करेंगे, ठीक है। 4 मिनट के लिए। 1:07 हो रहे हैं और मुंह चलाना है। मुंह बंद है तो आंखें बंद हो सकती थी, इसलिए ध्यान रखना। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। शैतान को अवसर नहीं देना है। निन्नी आ रही है तो भाग के जाओ, जल्दी से मुंह पे पानी मारो, या जोर से अपना गाल यूं करके दबा दो। एक बार गाल खींच दो या दबा दो हल्का सा, है ना। नींद नहीं आएगी। थोड़ा जहां भी लग रहा है हल्का टाइट टाइट से दबा दो जल्दी से। टाटा वाटा मत मारना, अगल बगल की जग ना जाए कहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 1:07 हो रहे हैं। 4 मिनट के लिए हम प्रार्थना करेंगे। 7 और 4 11। 1:11 पर हम सभी लोग आमीन कहेंगे, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। बीमारों के लिए स्पेशल प्रेयर करेंगे। 1:12 पर हम लोग आमीन कहेंगे, ठीक है। चलो स्ट्रांगली प्रेयर करेंगे। आज्ञा देंगे तो हालेलुया हालेलुया हालेलुया
आगे बढ़ते हैं। नींद आ रही है किसी को तो गाल खींच लो या मुंह में पानी मान लो। बेटा सोना नहीं है, ध्यान रखना। हम जागृत है ना, अच्छी बात है, हम जग रहे हैं, है ना। जो लोग मीटिंग को लीव करना चाहते हैं, मीटिंग बंद करना चाहते हैं, मीटिंग छोड़ना चाहते हैं, वो छोड़ सकते हैं, है ना। किसी पे कोई प्रेशर नहीं है, ध्यान रखना। किसी को कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन हम सबकी आत्मिक उन्नति के लिए एक नया स्टेप है, कोशिश करनी है हमें, ठीक है। थोड़े से शुरुआत करनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम प्रार्थनाएं करेंगे, भविष्यवाणियां करेंगे। एड़ी चोटी का जोर लगा देना है। ये पूरा टाइम होगा 10 मिनट का हमारे पास, पूरे 10 मिनट कंटिन्यूसली अपने लिए प्रेयर करेंगे हम। वरदानों को मांगना है, दानों को मांगना है, अभिषेक मांगना है, सामर्थ मांगनी है, अच्छा रिश्ता मांगना है, नम्रता मांगनी है, फल मांगना है, आशीष मांगनी है। कुछ भी, जो भी आपकी जरूरत है, जैसे जो आपको प्रार्थना करनी है अपने लिए, जैसे आप करते हो या जैसे आपने आज तक नहीं करी है, लेकिन आत्मा चाहता है कि आप वैसे करो प्रार्थना। तो ये टाइम है। बोलो पवित्र आत्मा आप मुझे शब्द दीजिए, और पवित्र आत्मा आप मेरी अगुवाई कीजिए कि मैं मेरे लिए क्या प्रार्थना करूं। बोलो, अभी बोलो मेरे पीछे। पवित्र आत्मा मुझे शब्द दीजिए, पवित्र आत्मा आप मेरी अगुवाई कीजिए कि मैं क्या प्रार्थना करूं। मुझे शब्द दीजिए, किन बातों के द्वारा मेरी उन्नति होगी, किन शब्दों के द्वारा मेरी उन्नति होगी, किन प्रार्थना के विषयों के द्वारा मेरी उन्नति होगी,
किन शब्दों के द्वारा मेरे मेरे घराने में बदलाव आएंगे। प्रभु मेरी मदद कीजिए। आमीन। 1:14 हो रहे हैं, अब 1:24 पर आमीन कहेंगे। ठीक है, सभी लोग ध्यान रखना, जैसे जो मांगना है, जो भी प्रार्थना के विषय हैं आप लोगों के खुदा के सामने रख सकते हो। अगर आपने कोई कागज पिल कर रख रखे हैं, कागज को सामने लेकर आओ, मांगो प्रभु ये छुटकारे मुझे चाहिए, ये समस्या मेरी जिंदगी में से दूर हो जाए। जो चीज आपको चाहिए उनको बोलो, प्रभु ये ब्लेसिंग मेरी जिंदगी में उतर जाए, मेरी जिंदगी में आए। जो चीज आपको नहीं चाहिए बोलो, प्रभु ये समस्या मेरी जिंदगी से खत्म हो जाए। ठीक है, आप घुड़कना है, आपको डांटना है, प्यार से नहीं बोलना है, आज्ञा देनी है। जो चीज आपको नहीं चाहिए उनको निकालना है, जो चीज आपको चाहिए वो मांगना है। ये 10 मिनट के अंदर अगर आपको कोई वचन के साथ प्रार्थना करनी तो वचन खोलकर भी प्रेयर कर सकते हो आप, जैसे आपको करना है 10 मिनट के अंदर। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ेंगे। इसमें हमें भविष्यवाणियां करनी है, अपने लिए जो मांगना है वो मांग सकते हैं, घोषणा ही करनी है। ठीक है, फिर बाद में हम चलते हैं आगे, देखते हैं प्रभु अगुवाई करे। 1:15 हो गए, 1:24 पर हम लोग आमीन करेंगे। ठीक है, चलो सभी लोग अपने माइक चालू करें। बेटा मुंह बंद नहीं हालेलुया रे दे धन्यवाद हालेलुया धन्यवाद प्रभु जी हालेलुया हालेलुया धन्यवाद 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 मुझे आलस से निकलने जैसे नींद से निकलने जैसे मुंह से अपने वचनों से मुंह से अपने मुक्तों का भरा लगा मेरे मुंह से कुछ भी ऐसा नहीं निकले जो अपने वचनों से मेरे मुंह से वही निकले चाहे पिता मुझे परिवर्तनों को दान
2024 आप हमारा ब्लेसेड मैसेज को और तेरे बाबा मैंने प्रार्थना के लिए पूरा हो गया हमारी कमर बंदी हमारे
कोई अपने से पहले रिश्ते करे ना तो जाके सच्चा पहले जगह छोड़ के पहले प्लेस तो हर जगह भी हमारे लिए एक तरफ से नहीं चार पहले से आएगा तो हमारी हस्बैंड चारों पहले को लेकर आएगा क्रिएट है तुम कर रख दिया है अच्छा ही अनलिश होगा तो पहले नाम मैं हर तरह की लगाई हर जीवन में देखा हर दोस्त निश्चित मैं मेरा टच कराएगा कोमल कर दिया सभी के दिल पिघल गया तुम्हारे नाम में विश्वास धन्यवाद God bless you so much. प्रभु का धन्यवाद। खुदा बहुत आशीष आप सभी लोगों को। अच्छा लग रहा है आप लोगों को अपने लिए प्रार्थना करके? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अगर अभी भी किसी को नींद नहीं आ रही है वो हाथ वाले बटन पे क्लिक करो जल्दी से। अगर नहीं आ रही, नींद उड़ गई तो अच्छी बात है। अगर किसी को आ रही तो हाथ वाले बटन पे क्लिक करो। प्रभु यीशु अपने आप को तेरी बेटी शालू को, लक्ष्मी को, वेंकी को, सुजाता को तेरे लहू में ढांपता हूँ। वैशाली को भी, हम सबको तेरे लहू में ढांपता हूँ। जिस किसी को भी नींद आ रही थी खुदावन तू सब जानता है। प्रभु वीना को भी तेरे लहू में ढांपता हूँ। या दुष्ट आत्मा उनके शरीर को, उनके मन विचारों को छोड़ो और जाओ उसी समय। गेट आउट। हमारे सोचों को, विचारों को, हमारी आंखों को छोड़ो और इसी समय जाओ। इनके शरीरों को छोड़ो, इसी समय छोड़ो और निकल जाओ। पवित्र आत्मा की आग से तुम्हें जलाता हूँ। खुदावन के दूत इसी समय तुम्हें पकड़कर मार मार कर निकाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। गेट आउट। प्रभु तेरी शांति और तेरी आग से इनको भर, सरगर्म कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आगे बढ़ते हैं। थैंक यू जीसस। अब एक काम करना है आप लोगों को। अब हम लोग है ना, अब हम लोग प्रार्थना करेंगे रुकावटों के लिए, बंधनों के लिए। जो चीज आपको और मुझको बढ़ने नहीं दे रही थी, सेवकाई में, धन में, आशीषों में, जिसकी शादियां नहीं हुई, वो एक अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं पाने दे रही, वो चीजें, वो दुष्ट आत्मा है ना। जिसके पास शादी होगी उसके पास बच्चा नहीं है, जिसके पास बच्चा है उसको उसके फैमिली विश्वास में नहीं है या उद्धार नहीं पाया है ना। तो कहीं ना कहीं रुकावट के लिए, बंधनों के लिए हम सभी लोग प्रेयर करेंगे। और ये जो हमारा प्रेयर टॉपिक होगा मेन, ये हमारी उन्नति के विषय में जो रुकावट है उसके लिए होगा। रुकावट और बंधनों के लिए, ठीक है। एक मिनट रुको। खुदावन तेरी बेटी अन्नू को अपने आप को तेरे लहू में ढांपता हूँ। इसी समय हर एक दुष्ट आत्मा जो शैतानी है, जो किसी प्रकार से काम करने की कोशिश करती, खुदावन यीशु के नाम से मैं को ढकता हूँ, डांट कर, बांध कर, नष्ट करता हूँ। प्रभु तेरा आत्मा नियंत्रण करे तेरी बेटी अन्नू पर। तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ, यीशु के नाम से सब कुछ तेरे नियंत्रण में हो। प्रभु तेरा आत्मा कब्जा करे, अनुग्रह दे, सब कुछ तेरे नियंत्रण में हो, आमीन। आगे बढ़ते हैं। चलो, प्रभु तेरा आत्मा नियंत्रण कर रहा है, यीशु के नाम से, आमीन। थैंक यू जीसस। सारी महिमा प्रभु को मिले। तो ये जो भी प्रार्थना होगी, ये हमारी उन्नति, बरकतों को, छुटकारों को, बढ़ोतरी को, तरक्की को जो रोकती है, जो दुष्ट आत्मा है। पति की सैलरी रोक ली, या पति की उन्नति रोक ली, पति का प्रॉस्पेरिटी रोक ली, या सैलरी नहीं बढ़ रही है, या जिंदगी की जगह ठहरी हुई है, बढ़ नहीं पा रहे, वचन में, प्रार्थना में, आत्मा में, सामर्थ में, अभिषेक में, भरपूरी में, चंगाई में, छुटकारे में,
या धन में नहीं बढ़ पा रहे हैं, या किसी भी एरिया में आप लोग नहीं बढ़ पा रहे थे, आज उन सीमाओं को हम तोड़ेंगे। तैयार हो? आज उन बंधनों को हम तोड़ेंगे, आज उन रुकावटों को हम तोड़ेंगे। वो जो चीजें हम आपको और मुझे बांध कर रखने की कोशिश करती थी, ठीक है, अपने मुंह से अंगीकार करना है। चलो 1:29 हो रहे हैं। अभी पहले आपके लिए स्ट्रांगली अभी आपके लिए प्रेयर स्टार्ट करते हैं, फिर जब मैं बोलूं तब आप लोग माइक चालू करके प्रेयर करना, और अभी जो प्रेयर होगी अपने लिए ग्रहण करना। थैंक यू जीसस, धन्यवाद खुदावंद यीशु नासरी, थैंक यू लॉर्ड होली स्पिरिट। धन्यवाद खुदावंद यीशु, हम सभी को तेरे लहू में डालता हूँ। हर एक वो दुष्ट आत्मा जो भी तेरे बच्चों को, हम में से किसी को स्लो करती है, वो इसी समय हम सभी को छोड़कर जाए। जब मैं प्रार्थना करता हूं तो आप लोगों को आमीन बोल के, हाँ बोल के, धन्यवाद बोल के रिसीव करना है अपने लिए। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हर एक दुष्ट आत्मा जो हम में से किसी को भी स्लो करती है, वो इसी समय छोड़कर जाए। मैं खुड़कता हूँ, मैं डांटता हूँ, गेट आउट फ्रॉम आवर लाइफ। इसी समय हमारे शरीरों को छोड़े, हमारे विचारों को छोड़े, हमारे धन को छोड़े, हमारे जिंदगी को छोड़े, हमारी प्रार्थना की जिंदगी को छोड़े, हमारे आराधना की जिंदगी को छोड़े, हमारे वचन पढ़ने के समय को छोड़कर जाए। हर एक वो दुष्ट आत्मा जो हमें स्लो करती है, धन में स्पीड में स्लो करती है, फाइनेंशियली स्लो करती है, या कछुए की चाल चलवाती है, ऐसी गंदी दुष्ट आत्मा को हम आग लगाते हैं, घुड़कते हैं, शापित करते हैं, बांध कर नष्ट करते हैं। इसी समय छोड़कर जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। गेट आउट फ्रॉम देयर लाइफ, गेट आउट फ्रॉम आवर लाइफ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर वो दुष्ट आत्मा, हर वो बीमारियां, हर वो रुकावटें, हर वो जादू टोना, हर वो बंधन, हर वो कलह कलेश, हर वो ऐसी साजिश है जो शैतानी है, जो किसी भी प्रकार से हम में से किसी की भी जिंदगी को स्लो करती है, या रोकती है, या स्टॉप करती है, या बढ़ने नहीं देती, या सीमाएं बना रखी है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आज वो सारी यदियों की दीवार टूट जाए। आज वो सारी की सारी शैतानी बाउंडेजेस टूट जाए, कैंसल हो जाए। खुदावंत की आंख गिरे, खुदावंत का वचन वो हथौड़े के समान टूटे इसी समय। सारे बंधन टूटे इसी समय। तक आजादी पाए, सारे शैतानी बंधन टूटे, चेन्स टूटे, रुकावटें खत्म हो, सीमाएं सारी बिखर जाए, फट जाए ऐसी दीवारें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तेरा क्रोध ऐसी दुष्ट आत्माओं पर बढ़ के जो मैं बढ़ने नहीं देती, जो मैं स्लो करती है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से गेट आउट। पवित्र आत्मा की आंख से चल जाए, चल जाए परमेश्वर का क्रोध ऐसी दुष्ट आत्माओं पर भड़ के यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद करते खुदावन, थैंक यू जीसस, धन्यवाद खुदावन। प्रभु धन्यवाद। मेरे साथ साथ बोलो, प्रभु मेरा आत्मिक धन स्पीड पकड़ने जा रहा है, मेरा शारीरिक धन स्पीड पकड़ने जा रहा है, बढ़ने जा रहा है। प्रभु मेरी आत्मिक उन्नति बढ़ने जा रही है, मेरी शारीरिक उन्नति बढ़ने जा रही है। मैं धन में बढ़ने जा रहा हूँ, मैं वरदानों में बढ़ने जा रहा हूँ, मैं दानों में बढ़ने जा रहा हूँ, मैं परमेश्वर के गुणों में बढ़ने जा रहा हूँ, मैं परमेश्वर की सामर्थ में बढ़ने जा रहा हूँ, मैं उसके अभिषेक में बढ़ने जा रहा हूँ, मैं उसकी आत्मा में बढ़ने जा रहा हूँ, मैं उसकी भरपूरी में बढ़ने जा रहा हूँ, मैं उसकी रूह में बढ़ने जा रहा हूँ, मैं उसकी सातों आत्माओं में बढ़ने जा रहा हूँ, मैं उसकी गंभीरता में बढ़ने जा रहा हूँ, मैं उसकी पवित्रता में बढ़ने जा रहा हूँ, मैं उसकी नम्रता में बढ़ने जा रहा हूँ, मैं उसकी सहनशीलता में बढ़ने जा रहा हूँ, मैं उसकी भरपूरी में बढ़ने जा रहा हूँ। धन्यवाद खुदावन, कोई मुझे रोक नहीं सकता क्योंकि यहोवा मेरे साथ है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद खुदावन। आज मेरी जिंदगी हर एक साजिश जो शैतानी थी, यीशु के नाम से वो टूट जाए, बोलो टूट जाए। आज वो सारी रुकावटें और सीमाएं जो शैतानी है, जो शैतान ने मेरे विरोध में लगाई थी, आज वो टूट जाए, बोलो टूट जाए। आज वो शैतानी सारे बंधन और चेन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आज वो टूट जाए, बोलो टूट जाए। पवित्र आत्मा की आग से भस्म हो, वचन के हथौड़े से आज वो कटे, जले, टूटे, भस्म हो, वचन की तलवार से कट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। बोलो मैं आजाद हूँ, बोलो मेरा घराना आजाद है, मेरी फैमिली आजाद है, मेरा धन आजाद है, मेरा शरीर आजाद है, मेरी आत्मिक जिंदगी आजाद है, मेरी आत्मा आजाद है, मेरा रहन सहन आजाद है, मेरा धन आजाद है, मेरा पहनावा आजाद है, मेरा शरीर आजाद है, मेरी जुबान आजाद है, मेरी आंखें, मेरे कान, मेरे शरीर के सभी अंग आजाद है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मेरे खत्ते आजाद है, मेरा फाइनेंस आजाद है, मेरे हाथ आजाद है, मेरे कदम आजाद है। मैं किसी के भी वश में नहीं हूँ सिवाय परमेश्वर के।
धन्यवाद खुदावन यीशु, आपके लहू से हम सब आजाद हैं। थैंक यू जीसस। अब हम प्रार्थना करेंगे नशे पत्ते के लिए। हमारे कॉन्टेक्ट्स में जो कोई भी नशा पत्ता करता है, सब प्रकार के गुप्त नशे, सब प्रकार के नशेओं को खत्म करने के लिए, जलाने के लिए, दूर करने के लिए, नशेओं से आजाद करने के लिए अपने लोगों को हम प्रार्थना करेंगे। सभी लोग अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करें। बोले, ए नशे वाली गंदी दुष्ट आत्मा, निकल जा मेरे घर से, मेरे फैमिली से, मेरे परिवार से। जिस किसी के भी शरीर में अगर कोई नशे की आत्मा काम करती थी, ए दुष्ट आत्मा, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हर एक नशा निकल जा, निकल जा। यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा की आग गिरे। हर गुप्त नशा, हर चौड़े का नशा, हर खाने का नशा, हर पीने का नशा, हर प्रकार का ऐसा शैतानी नशा जो पाप में डालता है, जो पाप करवाता है, जो कदम पैरों को पाप की ओर खींच कर ले जाता है, जो नशे पत्ते की दुकानों और ठेके पर लेकर जाता है, ऐसी गंदी दुष्ट आत्माओं की चेन्स को, बंधनों को, सीमाओं को आज हम तोड़ते हैं, फाड़ते हैं, चलाते हैं, भस्म करते हैं, गेट आउट करते हैं इन द नेम ऑफ द बता का सकल लगा टिकती करे तक बता का। इसी समय पवित्र आत्मा की आग से ऐसी दुष्ट आत्माएं जले और शापित और नष्ट हो, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। आजाद हो जाए हमारे चर्च के लोग, आजाद हो जाए हमारे हमारे कॉन्टेक्स्ट में जो लोग हैं, सब आजाद हो जाए। आजाद हो जाए हमारी कलीसिया के लोग, आजाद हो जाए हमारे घर के लोग, आजाद हो जाए हमारे भाई, हमारी बहन, हमारे फैमिली, हमारे परिवार, हमारे माता पिता, आजाद हो जाए हमारे भाई बहन, आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। दबा दबा का सत्ता का दबा दबा रत्ता का। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। बोलो, यीशु तेरे खून के द्वारा हम सब आजाद हैं। यीशु तेरे लहू के द्वारा हम सब आजाद हैं, क्योंकि तेरे खून के द्वारा तूने हमें छुड़ाया है, आजाद किया। हम धन्यवाद करते हैं। बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ हम वापस आ रहे हैं। थैंक यू जीसस। इस समय हमारे पास मिनट के लिए हम सभी लोग गवाहियों की घोषणा करेंगे, नाम ले लेकर। बड़ी बड़ी गवाहियां, फाइनेंस की, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, सोशली, फिजिकली, मटेरियल ब्लेसिंग की, जो भी गवाहियां, बोल बोलकर जो गवाहियां हमें चाहिए, उन गवाहियों को हम आप लोगों की जिंदगी में उड़ेलेंगे, एक दूसरे को बोलेंगे। ठीक है, माइक चालू करके बोलेंगे। जब मैं बोलूँ तब विनती करता हूँ, जब तेरे बच्चे अपने मुंह को खोलें गवाहियों को बोलने के लिए, कि ये गवाहियां बनने जा रही हैं। खुदावन यीशु, तेरी इच्छा के अनुसार, मांगने से और सोचों से कहीं ज्यादा बढ़कर, जो तेरी इच्छा में हम सब के लिए बेस्ट है, हम सब के लिए जो अच्छा है, जो तेरी इच्छा में है, वो चीज हमें मिले, वो उस चीज में हम बढ़े, वो गवाहियां हमारी जिंदगी बने। जो तू चाहता है सिर्फ वही गवाहियां बने खुदावन, और जो तू चाहता है वही अपने बच्चों की जुबान के द्वारा होकर बुलवाना और खुलवाना खुदावन। हम विश्वास से इस बात के लिए घोषणा करते हैं प्रभु। तो तेरे वचन में लिखा, तो अपने दास दासी के, तो अपने बच्चों के वचन शब्द को पूरा करता है। तुम्हारे मुंह के फल का सर्जनहार है, तुम्हारे मुंह का क्रिएटर है प्रभु। हम सभी को बुद्धि ज्ञान समझ देना, शब्द देना, ताकि हमारे मुंह के कहे गए सही शब्द प्रभु परमेश्वर तेरी आत्मा की अगुवाई में, तेरी इच्छा के अनुसार हो, और जो तू चाहता है सिर्फ वही पूरे होने पाए, जो तेरी ओर से नहीं है वो पूरे ना हो खुदावन। तेरी हाथों में सौंपते हैं, सब कुछ तेरे नियंत्रण में हो, इस बात की घोषणा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। सब बातों में, हर एक प्रार्थना में, हर एक भविष्यवाणी में, हर एक गवाही में, हर एक शब्द में, जो हमारे बीच में हुआ है या जो होगा, जो भी बोला जाएगा या जो बोल चुके हैं, सब कुछ सिर्फ तेरे नियंत्रण में, तेरी इच्छा के अनुसार प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, आमीन। सुन लो, अभी जब हमें गवाही बोलेंगे, जैसे मान लो शीला बहन है, मैं बोलूंगा शीला बहन, प्रभु आपकी जिंदगी में बड़ी गवाही बनाने जा रहा है। अगर हमें कुछ भी समझ में नहीं आया तो हम नॉर्मल बोल सकते हैं, आपकी जिंदगी में बड़ी गवाही बनाने जा रहा है। अंजू बहन, आपकी फैमिली में परमेश्वर फाइनेंस की गवाही बनाने जा रहा है, धन की गवाही बनाने जा रहा है, मकान की गवाही बनाने जा रहा है, गाड़ी की गवाही बनाने जा रहा है, यीशु के नाम से बड़ी ब्लेसिंग की गवाही बनाने जा रहा है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा, अगर आप ये भी बोलोगे कि ब्लेसिंग की गवाही, आशीष देने जा रहा है, तो वो आशीष, आपका कहा हुआ शब्द भी ना सामने वाले के लिए वो आशीष खोल देगा जो उसकी ज़रूरत है। हो सकता है सामने वाले की ज़रूरत धन की हो, लेकिन आपने बोला आशीष मिले, तो उसको धन मिल गया। उसकी ज़रूरत पूरी हो गई आपके एक शब्द बोलने से। आपने बोला आशीष मिले, उसको ज़रूरत थी गाड़ी की, तो उसको गाड़ी मिल गई, सिर्फ़ आपके एक शब्द बोलने से, आशीष बोलने से। सामने वाले की ज़रूरत थी चंगाई, चैन, शांति, विश्राम, आराम ज़रूरत थी। आपने सिर्फ़ बोला उसको आशीष मिले, तो उसकी जो ज़रूरत है परमेश्वर उसकी ज़रूरत के अनुसार उसको ब्लेस करेंगे। हम ये विश्वास करते हैं। आमीन। तैयार हो सभी लोग? आप, ये टाइम है हम दूसरों के लिए भविष्यवाणी करें, घोषणाएँ करें, खोलें ब्लेसिंग्स को, है ना? एक-दूसरे को वीडियो को ऊपर करते-करते, या अगर ऊपर भी नहीं करते, आता नहीं है चलाने, तो ये बोल सकते हैं, प्रभु जो भी इस समय इस मीटिंग में जुड़ रहे हुए हैं,
जो भी इस समय प्रार्थना कर रहे हैं या जो सो भी गए हैं या जो जुड़े हुए थे, सबके लिए मैं आशीष खोलती हूँ, गवाहियाँ खोलती हूँ, बड़ी-बड़ी गवाहियाँ बनने जा रही हैं, आँसू पोंछने जा रहे हैं, आँसू पोंछने जा रहे हैं, बीमारियाँ खत्म होने जा रही हैं, तकलीफें खत्म हो जा रही हैं, गवाहियाँ बनने जा रही हैं, आशीष की गवाहियाँ, चंगाई की गवाहियाँ, छुटकारे की गवाहियाँ, बरकत की गवाहियाँ, फाइनेंशियली गवाहियाँ, बड़े धन की गवाहियाँ, मिरेकल मनी की गवाहियाँ और प्रभु स्वरूपों की गवाहियाँ, डिलीवरेंस की गवाहियाँ, छुटकारे की गवाहियाँ, दुकान की गवाहियाँ, मकान की गवाहियाँ, फाइनेंस की गवाहियाँ और चंगाइयों की गवाहियाँ, छुटकारे की गवाहियाँ, जो भी चाहे एक शब्द को चाहे आप 10 बार बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको बोलना गवाहियाँ बने, परमेश्वर गवाहियाँ बने, ये गवाही बने, ये गवाही बने, ठीक है? ये मुझे सुना अब क्या बोलूँ, अब क्या बोलूँ नहीं, आप ये बोलोगे इसको आशीष की गवाही बने, इसको आशीष की गवाही मैं कह रहा हूँ शुरू से लेकर एंड तक अगर आप ये भी बोलोगे ना, ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। अगर आप बोलोगे आशीष की गवाहियाँ, सारे शब्द तो इसी में आते हैं। सामने वाले को जिस भी चीज़ की ज़रूरत होगी, परमेश्वर आपके एक आशीष वाले शब्द के बोलने के द्वारा सामने वाले को उसकी ज़रूरत के अनुसार उसको ब्लेस करेगा। समझ रहे हो? उसको उसकी ज़रूरत के अनुसार उसको आशीष देगा। मान लो मैंने बोला सिस्टर आपको आशीष दे, आपके पास अब आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? अब मैंने बोला सिस्टर आपको प्रभु आशीष दे, आपको ज़रूरत है एक बच्चे की, आपके पास बच्चे की आशीष नहीं है। तो मैंने बोला प्रभु आपको आशीष है सिस्टर, आपकी ज़िंदगी प्रभु आशीष आपकी ज़िंदगी में प्रभु एक गवाही बनने जा रहा है। अब वो गवाही कौन-सी वो प्रभु जानता है और प्रभु को पता है कि आपकी ज़रूरत क्या है, उस ज़रूरत के अनुसार परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। है ना? आपको बच्चे की ज़रूरत है, आपको बच्चा देगा, आपको आशीष की ज़रूरत है, आपको आशीष देगा, आपको पति की ज़रूरत है, पत्नी की ज़रूरत है, आपको आपको अच्छा, आपको अच्छी नौकरी, बिज़नेस की ज़रूरत है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, आपको प्रोवाइड करके देगा। जिस भी चीज़ की आपको ज़रूरत है, सिर्फ़ वही परमेश्वर देगा। आमीन। लेकिन हमें खोलना है। अभी बोलने का मकसद ये है, ध्यान रखना कि हम खोलें और बोलें। क्योंकि जब हम खोलेंगे और बोलेंगे तो हमारे लिए स्वर्गदूत हमारे खुद के द्वारों पर खड़े होंगे। समझ रहे हो? जब हम खोलेंगे और बोलेंगे तो स्वर्गदूत हमारे लिए खुद के द्वारों पर हमने आशीष खोल दी। हमने यहाँ पर खोली है किसी बहन के लिए, भाई के लिए आशीष, खुल गई हमारे बच्चों के लिए आशीष, खुल गई मेरे माँ-बाप के लिए आशीष, खुल गई मेरी बहन के लिए आशीष। स्वर्गदूत हमारे घर में एंटर करने शुरू हो गए। मैंने बोला किसी को चंगाई मिल जाए, खुल गई वहाँ पर बरकतों की आशीष। जिस भी आशीष की मुझे ज़रूरत है, वो मेरे लिए अपने आप खुल जाएगी अगर मैंने दूसरों के लिए आशीष खोली तो। क्योंकि ये टाइम है दूसरों की खेती सींचे, खुद हमारी सींचेगा। अय्यूब को याद रखना है, अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करी थी और परमेश्वर ने अय्यूब से पहले मतलब मित्रों से पहले अय्यूब को ही ब्लेस कर दिया था। ठीक है, ये टाइम है। उन बातों को स्मरण करते हुए अब हम अच्छे तरीके से बोएँगे। ठीक है? बोलना ज़रूरी है, मुँह बंद नहीं रखना है। अगर आप चाहते हो कि आप आशीष पाओ तो दूसरे के लिए आशीष खोलने का टाइम है। हालेलुया! चलो, थोड़ा समय लगा लेकिन ज़रूरी था। आँखें खुल जाएँ, अपने मुँह को खोलना है, गाल खींच लो थोड़े से, हल्के से बाल-वाल खींच लो, टाइट कर लो। सच्ची बता रहा हूँ, तरीके अपनाने हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। 1:41 हो रहे हैं। हम टोटल 4 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए प्रार्थना करेंगे। 1:45 पर हम लोग आमीन कहेंगे। हम आँखें खोलकर आशीष देंगे। आँखें खोलकर भविष्यवाणी करेंगे। परमेश्वर इस बहन को आशीष मिलने जा रही है, बड़ी गवाही बनने जा रही है। स्वर्गदूत उसकी लाइफ में एंटर करने जा रहे हैं, बड़े गवाही टेस्टिमनीज़ बनने जा रही है। परमेश्वर इस बहन की ज़िंदगी में ये होने जा रहा है, ब्लेसिंग मिलने जा रही है। इस भाई की ज़िंदगी में ब्लेसिंग मिलने जा रही है। ठीक है? तैयार हो? 1:45 पर हम सभी लोग आमीन कहेंगे। सभी लोग अपने माइकों को चालू करें। धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया धन्यवाद, हालेलुया
यीशु के नाम में थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं खुदावन यीशु। इन सभी को हम सबको तेरे लहू में डालते हैं। सभी लोग अपने हाथों को उठाओ, खोलो खुदा आपके आगे। खुदावन इन सभी के शरीर के अंगों को मैं दीर्घायु से ब्लेस करता हूँ जो इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं। इन सभी के शरीर के अंगों को मैं लॉन्ग लाइफ से ब्लेस करता हूँ। इन सभी के आत्मिक जिंदगी को मैं बड़ी उन्नति के लिए ब्लेस करता हूँ। मैं प्रभु इन सभी की फाइनेंशियली कंडीशन को मैं तुझ में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से स्ट्रॉन्ग करता हूँ। ठहरने वाला धन इनको मिले। मैं खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से इनकी जिंदगी की जो भी घटी है हमेशा हमेशा के लिए आज वो भरपूरी में बदलने जा रही है। आज से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से इनकी आंसू की स्तुति ली जाने वाली है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से जो इस मीटिंग में जुड़े हुए, जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, जो जुड़े हुए थे, जो जुड़ेंगे, जो जुड़ते हैं, जो सुन रहे हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से इनके विलाप के दिन समाप्त होने जा रहे हैं। इनके आंसू आनंद में बदलने जा रहे हैं। इनके शाप टूट रहे हैं, इनके बंधन टूट रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इनकी सब प्रकार की आशीषें जिसके लिए बुलाए गए, जिसके लिए चुने गए, जो इनकी जिस बात की, जिस ब्लेसिंग्स के हकदार है वो खुल जा रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। प्रभु इनको फाइनेंशियली ब्लेस करने के लिए, इनको आत्मिक रूप से प्रॉस्पर करने के लिए, इनको हेल्थ वाइज स्ट्रांग रखने के लिए, हेल्दी वेल्दी लॉन्ग लाइफ से ब्लेस करने के लिए धन्यवाद करते खुदावन। प्रभु उनको संपूर्ण चंगाई की इनको आशीष मिले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। प्रभु परमेश्वर जो भी समय इस मीटिंग में जुड़ा हुआ है, प्रभु जिसके पास लाइफ पार्टनर नहीं है, प्रभु उनको लाइफ पार्टनर की ब्लेसिंग आशीष मिले खुदावन। जिनके पास वंश का वारिस नहीं है, उनको वंश का वारिस मिले खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और जिनके प्रभु रिश्ते टूटे हुए, उनके टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाएं, वो आशीष उनको मिलने पाए खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और जिनके घर परिवार में शांति, चैन, विश्राम, आराम, बरकत, कल्याण नहीं था, प्रभु उनकी जिंदगी में मैं खोल देता हूँ उसी समय यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। बता 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 का थैंक यू जीसस। हम धन्यवाद करते हैं। जो भी लोग अपनी जिंदगी में आंसुओं में थे, उनके आंसू आनंद में बदलने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। रुक आशीष की जिंदगी में खोल देता हूँ। और प्रभु जो तेरी बेटे ने, पूनम ने फोटो जो हाथ में ले रखी है, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से उस फोटो को भी तेरे लहू में ढांपता हूँ खुदावन। जिन लोगों के बारे में इन्होंने अब तक प्रार्थना की, जिन लोगों की जिंदगी में अब तक इन्होंने छुटकारा नहीं देखी, जिन लोगों की जिंदगी में अब तक इन्होंने बरकत, आशीष नहीं देखी, उन्नति नहीं देखी, तरक्की नहीं देखी, उन सभी लोगों की जिंदगियों के अंदर तेरी तरक्की की आशीष को मैं रिलीज करता हूँ। छुटकारे की आशीषों को रिलीज करता हूँ। बरकतों की आशीषों को रिलीज करता हूँ। शांति, चैन, विश्राम, आराम, मेल मिलाप की आशीषों को मैं रिलीज करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। कठोर हृदय नम्र होने की आशीष को मैं रिलीज करता हूँ। शांति की आशीष को मैं रिलीज करता हूँ। इनको शांति मिले, सबको शांति मिले, सबको शांति मिले, सबको शांति मिले, सबको शांति मिले।
जिनके पास खुद का घर नहीं, उनको खुद के घर की आशीष से नवाजता हूँ, ब्लेस करता हूँ, क्रिएट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। स्वर्गदूत इन सभी के लिए आ रहे, डिवाइन हेल्पर्स आ रहे हैं, अलौकिक स्वर्गदूतों की सेवा इनके लिए आ रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। चौंकाने वाली आशीष इनकी जिंदगी में बनने जा रही है। जिनको व्हीकल्स की जरूरत है, तेरी इच्छा के अनुसार उनको व्हीकल से ब्लेस करने की आशीष से इनको ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जिनको दान और वरदान और आत्मा से भरपूरी से परिपूर्ण होने की जरूरत है, जो नहीं है प्रभु यीशु के नाम, जो नहीं हो पाए परमेश्वर पिता, वो परिपूर्ण होने पाएंगे, इस बात की घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। तेरी भरपूरी से परिपूर्ण होने जा रहे हैं। पता 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 कल कटा कहते कैसे कहते कहते थैंक यू जीसस। पता कल कहते 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 का धन्यवाद करते खुदावन, धन्यवाद करते, धन्यवाद धन्यवाद। जिन घरानों ने उद्धार नहीं पाए, जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिए, उस उन सभी के लिए इन 3 महीनों के अंदर बड़ी आशीषों की मैं मांग करता हूँ खुदावन। उनके मन फिराव की मांग करता हूँ, पूरे हृदय के पश्चाताप की मांग करता हूँ, बैप्टिज्म की मांग करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इस बात की आशीष इन सबकी जिंदगी में खोल देता हूँ। धन्यवाद करते हैं ये और इनका घराना नित्य यहोवा ही की सेवा करते पाए जाए प्रभु। तेरी सब प्रकार की आशीष इनकी जिंदगी में, इनके वंशों पर सदा बनी रहे प्रभु। ठहरने वाला धन, ठहरने वाली आशीष, ठहरने वाली महिमा, तेरी सब बातों में सिर्फ तेरी महिमा के द्वारा, इनसे इनमें से इनके द्वारा तेरी जिंदगी में सदा तेरी महिमा के लिए, तेरे राज्य के लिए सदा तेरी इच्छा के अनुसार होती रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। प्रभु तेरी इच्छा के अनुसार हम सबकी जिंदगी में काम हो, इस प्रार्थना को मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन और आमीन। सभी का आमीन। आमीन आमीन आमीन। आमीन 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 आमेन आमेन आमीन आमेन आमीन आमेन 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 Amen. Amen. Thank चलो you, आज का Jesus. वचन देखते Amen. हैं। Amen. Amen. आमीन। सभी लोग अपने आंखों को बंद करें और बोले प्रभु से, अपने हमारे प्रभु से बोले, यीशु मसीह से बोले कि प्रभु मुझसे बात करें, आप प्रभु मुझसे बात करें, आज के वचन से मुझसे बात करें, प्रभु मुझसे बात करें, प्रभु मुझसे बात करें, प्रभु मुझसे बात करें। टॉक विद मी लॉर्ड, टॉक विद मी। प्रभु मुझसे बात करें, प्रभु मुझसे बात करें। तू मुझसे क्या कहना चाहता है, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ प्रभु। मेरे लिए तूने क्या रखा है, तू मुझसे क्या कहना चाहता है। क्या कोई करेक्शन है या कुछ बदलाव करना है या कुछ नया है, कुछ भी मुझे नहीं पता प्रभु, तू मुझसे बात कर। आमीन। लिखा है प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसकी पहली आयत में, वाह महिमा की बातें हैं। तो लिखा है, मैं आपके प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय की पहली आयत में, थैंक यू जीसस। ये गुड न्यूज है आपके और मेरे लिए। आपको पता है लिखा है, इसके बाद मैंने स्वर्ग में, किसके बाद, इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना कि हालेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर ही की है। हम सभी लोग कहें आमीन आमीन आमीन। पता है इस वचन का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। ये जो वचन है ना, बहुत ब्लेसेड है। स्वर्ग के अंदर भीड़ भी महिमा कर रही है परमेश्वर की। क्यों महिमा कर रही है? क्योंकि अब हमारी उन्नति का, बढ़ोतरी का और हमारे उठने बढ़ने का, उसकी महिमा करने का समय आ चुका है ना। ओके, भीड़ है जो वो महिमा कर रही है, वो आनंदित है, वो धन्यवाद कर रही है भीड़ कि अब परमेश्वर कुछ महान करेगा। अब सामर्थ्य काम होंगे, अब बड़े बड़े काम होंगे। अब परमेश्वर, अगर हम 19वां अध्याय पढ़ते हैं ना प्रकाशित वाक्य का, लिखा है 24 प्राचीन और प्राणियों ने गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया, सिंहासन पर बैठा था और कहा हाँ आमीन हालेलुया। और सिंहासन में से एक शब्द निकला कि हमारे परमेश्वर से सब डरने वाले दासों, क्या छोटे क्या बड़े, सब तुम उसकी स्तुति करो। फिर मैंने बड़ी भीड़ का शब्द सुना और बहुत जल का शब्द सुना, गरजने का शब्द, मतलब बहुत आनंद। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा है और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। मतलब हमने एक स्टेप बढ़ाया है, समझ लो। मतलब ये प्रकाशित वाक्य का एक, प्रकाशित वाक्य जो वचन है, ये जो पवित्र शास्त्र है, अगर इसको दूसरे तरीके से देखें तो इन चीजों का मतलब कुछ कुछ डिफरेंट निकलता है ना। ये परिस्थिति, कंडीशन, सिचुएशन, ये कुछ रेवलेशन कुछ और है। मतलब कुछ और तरीके से अगर हम प्रकाशित वाक्य अलग तरीके से अगर हम सीखे स्टडी वाइज, तो ये कुछ और तरीके से हम शिक्षा मिलती है। लेकिन अगर हम अभी अभी रिसेंटली इस बात को हम अभी नॉर्मली अगर हम इससे प्रकाशन समझे, तो इस ये हमारे लिए गुड न्यूज है। समझ रहे हो, ये हमारे लिए गुड न्यूज है। गुड न्यूज इस बात की कि समझ लो, हम ये कह सकते हैं कि अभी जो हम लोगों ने प्रार्थना की है और
परमेश्वर की महिमा हो इन सब बातों में। हमने जो प्रार्थनाएं की हैं, तारीफ की है, स्तुति की है, और हमने दूसरों के लिए आशीषें खोली हैं, और हमारे डिलीवरेंस के लिए प्रार्थनाएं की हैं। हमने पहला कदम बढ़ाया है खुदा के साथ बैठने का। और नीचे धरती पर भी एक छोटी सी भीड़ जिसके अंदर 41 लोग जुड़े हुए हैं, और स्वर्ग में एक बहुत बड़ी भीड़ जिसको कोई गिन नहीं सकता, है ना? वो सब हालेलुया कर रहे हैं। उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर ही की है, जो उसने हमें दिया है। मतलब परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया है और हमारे अंदर अपनी महिमा को प्रकट किया है, हमारे अंदर अपनी सामर्थ को प्रकट किया है ना? तो यहाँ पर अगर हम देखें एक तरीके से, आप लोगों को मालूम है कि जब भी चर्च के अंदर आखिरी प्रार्थना होती है, आखिरी प्रार्थना होने के बाद आखिरी आशीष वचन दिया जाता है। आशीष वचन दिया जाता है। आशीष वचन। आशीष वचन का मतलब अगर हम देखें तो वो एक तरीके से वो आशीष वचन कि हाँ, जो परमेश्वर जो था, जो है और जो आने वाला है, वो हमारे लिए दोबारा आएगा, और मतलब काफ़ी कुछ है। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसको समझ पाओ आप प्लीज़। होली स्पिरिट हमारी मदद करे आसान शब्दों में कि जो भी हमने प्रार्थनाएँ की हैं, जो भी हमने प्रार्थनाएँ की हैं, भविष्यवाणियाँ की हैं, घोषणाएँ की हैं, अब हम उन महिमा की बातों को अपनी ज़िंदगियों में देखेंगे। आनंद के साथ, जो आपने अभी प्रार्थनाएँ की हैं, एक-दूसरे के लिए, मेरे लिए, हमने आपस में एक-दूसरे के लिए प्रार्थनाएँ की हैं। आप उन रिज़ल्ट्स को आप देखेंगे आनंद और महिमा के साथ, धन्यवाद के साथ, और परमेश्वर की महिमा करेंगे, है ना? हाँ, ये वाला है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह ऐसे ही कुछ लिखा है, शायद कुरिन्थियों का है। हाँ, ये आशीष वचन होता है। सबके साथ रहे, आमीन, है ना? तो ये हम सभी के लिए गुड न्यूज़ है। मेरे जो मन में आ रहा है वो मैं आपको शेयर करता हूँ। मेरे मन में ये है, इस वचन से मुझे क्या ये वचन जो आपको सेंड किया है, प्रकाशित वाक्य 19 का 1, मेरे मन में इसके प्रति क्या आ रहा है? अब हमें आनंद मनाने की ज़रूरत है। क्यों? धन्यवाद करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि जिस परमेश्वर से हमने प्रार्थना करी है, वो सुनता है। और जब उससे हमने प्रार्थना करी है, लिखा है, जिस समय तूने मुझे पुकारा उसी समय मैंने तेरी सुन ली। मतलब स्वर्गदूत हमारे पास पहुँच चुके हैं, उसने सुन लिया और उसने उत्तर दे दिया है। और इसीलिए स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ ऊँचे शब्द से हम ये कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर के नाम की महिमा हम ऊँचे शब्द से, ऊँचे स्वर से हम उसकी स्तुति तारीफ़ करें, और हालेलुया भी कहें, क्योंकि उसने हमारा उद्धार किया, उसने हमारी महिमा की है। उसने अपनी महिमा को हमारे अंदर प्रकट किया और अपनी सामर्थ के कामों को हमारी ज़िंदगी में प्रकट किया है। आमीन। हालेलुया। समझ रहे हो सभी लोग? सोच रहे होंगे प्रभु मुझसे कुछ ऐसा बोलेगा, वैसा बोलेगा, कुछ ब्लेसिंग खोलेगा, प्रभु मुझसे बात करेगा, मेरे मन को लेकर, घर की परिस्थिति को लेकर, फाइनेंस को लेकर, फैमिली को लेकर, धन संपत्ति को लेकर, पति-पत्नी, बच्चे, फैमिली, परिवार, लोगों को लेकर। प्रभु एक बात कहना चाह रहा है, ओनली जस्ट आनंदित रहो, धन्यवादी रहो, सब काम अपने आप होने शुरू हो चुके हैं स्वर्गदूतों के द्वारा। क्योंकि अभी आपने जो बोया है ना, आपको नहीं पता है कि आपने क्या बोया है। आप अपना क्रूस उठाकर बैठे हो, आपको मालूम है? आप अपनी मैं को मारकर बैठे हो, आप अपनी अभिलाषाओं को मारकर बैठे हो, और आप फास्टिंग में बैठे हो। 100% बाप आपको रिजल्ट देगा। खुदा बाप आपको ऐसा रिजल्ट देगा, आप हैरान हो जाओगे। इसलिए तो समझ लो, परमेश्वर मेरे मन में ये आ रहा है, इसलिए तो हमें उसकी धन्यवाद, हालेलुया, बस स्तुति और महिमा करनी है। बस अब उसकी महिमा को देखना बाकी है। उसके कामों को, जो सामर्थ्य में, अब हम देखेंगे इन 24 घंटों के अंदर, और इस पूरे हफ्ते में, इस पूरे महीने के अंदर जो हम देखेंगे, जो प्रार्थना की जा रही, जो करी है, जो करेंगे, उसके रिजल्ट जो दिखाई देंगे। बस अब हमें महिमा करना है। जैसे पौलुस और सिलास क्या कर रहे थे? बस महिमा कर रहे थे, उसकी स्तुति तारीफ कर रहे थे। वो ये नहीं कह रहे, परमेश्वर ये तोड़ दे बंधन, देख हम तो तेरे लोग हैं, देख हम इस समस्या में क्यों है, बांध क्यों रखा है, ये क्यों है, वो क्यों है। वो इन लड़ नहीं रहे, वो सिर्फ स्तुति कर रहे हैं। उनको पता है कि हमारा छुड़ाने वाला सामर्थी है। बस वो स्तुति करने ही लगे, इतने में उनके बंधन टूट गए, वहां पर भूकंप आ गया, और वो लोग आजाद हो गए। विरोधी फेवर में हुए, लोगों ने बपतिस्मा लिए। समझ रहे हो? ये टाइम है उसकी स्तुति और महिमा, हालेलुया, धन्यवाद, तारीफ करने का, क्योंकि परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए। सारी महिमा प्रभु को मिले। जय मसीह की सभी को। 1:57 हो गए, तो आज की मीटिंग को अब हम समाप्त करते हैं। हमारे पास 2 मिनट है। अगर किसी को कुछ कहना है, सिर्फ 2 मिनट के लिए, 2 मिनट ब्रदर से जी, ज्यादा नहीं। ब्रदर शॉर्ट जी, में कल अभी। जय मसीह की कल मीटिंग है। हाँ जी, कल मीटिंग होगी दोपहर में। जैसा भी होगा ग्रुप में आपको बता दिया जाएगा। बबलू भाई बोलिए। जय मसीह भैया जी। मैं बताऊं आपको, मैं मीटिंग में अभी जुड़ने से पहले मेरी कमर में इतना दर्द हो रहा था, मैं सुबह से,
और मैं प्रेयर भी कर रहा था, ऑयल भी लगाया था, कम हो रहा था फिर होने लग रहा था। और मैं जैसे ही आपने प्रेयर में जुड़ा, मैं सो गया था, उठा और प्रेयर में जुड़ा, पूरा दर्द गायब है, पूरा दर्द से परमेश्वर चंगा किया। तो सारी महिमा प्रभु को मिले, बिल्कुल भी अच्छा फील कर रहा हूँ, आत्मा से खूब भरा हूँ और ठंडक यहाँ लग रहा है, ऑयल ऐसा आया है, ठंडक लग रहा है पूरा। प्रभु को महिमा मिले, सारी महिमा प्रभु को मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर को मिले, प्रभु की महिमा हो। प्रभु ने काम करना शुरू किया हमारे बीच में, प्रभु ने हम सबकी प्रार्थना को सुना। आमीन। और जल्दी से आरती भी, फिर नैन्सी, जल्दी जल्दी शॉर्ट में 2 बजे तक हमें ऑफ करनी है, बट ध्यान रखना जो बचे हुए वो अभी ग्रुप चालू कर दिया जाएगा। ग्रुप में आप लोगों को जो गवाही देनी जैसे देनी है आप से खुल कर दे सकते हो, लेकिन शॉर्ट में, ठीक है। जय मसीह की को आप जो बोल रहे थे इंजेक्शन अपने बच्चे के लिए लेकर आई थी, कुछ प्रॉब्लम थी मेरे बच्चों को, तो अपने बच्चे के लिए दवाई और इंजेक्शन लेकर आई थी। अच्छा, इंजेक्शन वाली बात को लेकर, अच्छा चलो चिंता मत करो, अब ठीक है बच्चा आपका। हाँ ठीक है। प्रभु का धन्यवाद, सारी महिमा प्रभु को मिले। आरती बहन आप बोलिए, फिर नैन्सी बहन। हाँ जी, जय मसीह की भैया। मेरी टेस्ट में ये है कि मैं सारा दिन काम कर रही थी, लेकिन मेरे को नींद आ रही थी। प्रभु कैसे बैठू, तू अनुग्रह दे। लेकिन कब से बैठे हैं, जैसे पास्टर जी की थी 10 बजे मीटिंग स्टार्ट हुई थी तब से बैठे, लेकिन एक बार भी ये मन नहीं किया कि हम लेट जाए या उठ जाए यहाँ से। इसलिए प्रभु का धन्यवाद कर, तू कितनी देर बैठा के रखा। कमर में दर्द हो रहा था, लेकिन अब नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, ना नींद आ रही। प्रभु का धन्यवाद हो, सारी महिमा प्रभु को मिले, यही कहना था भैया। जय मसीह की। जय मसीह की मेरी बहन, प्रभु को बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू सो मच। 2 बज चुके, जल्दी से नैन्सी बहन आप बोल के फिर हम मीटिंग को ऑफ करेंगे। आपने जब कहा कि लहू लेकर लगाओ करके ऐसे बोला आपने कि आपके हाथों में लहू है, और उससे तो उसी वक्त मुझे मतलब ऐसे करंट जैसा लगा मेरे बॉडी में, ऐसा लगा कि कुछ तो भी हुआ है मुझे। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती कि प्रभु ने मुझे छुआ, और मेरी एक नहीं दो नहीं, मेरी छाती में दर्द थी वो निकल गई, मेरी आंखों में मुझे जलन हो रही थी वो भी चली गई, और मुझे नींद आ रही थी नींद भी चली गई। अब ऐसा लग रहा है कि और करना प्रार्थना। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ इस सारी चीज़ों के लिए, प्रभु ने मुझे आशीष किया। प्रभु को धन्यवाद। थैंक यू जीसस, सारी महिमा प्रभु को मिले। गॉड ब्लेस यू मेरी बहन। देखो कलीसिया ने जब लौ लगाकर प्रार्थना करी, पवित्र आत्मा ने हमारी मदद करी और प्रभु ने हमारे बीच में काम की। प्रभु की महिमा हो, सारी महिमा प्रभु को मिले। अब मीटिंग को ऑफ करने से पहले ये कहना चाह रहा हूँ, हम सब लोग अपनी पर्सनल प्रेस में अभी हमें प्रभु के साथ बैठना है, बातचीत करनी है। जो वचन पढ़ना चाहता है वचन पढ़ सकता है, प्रभु का अनुग्रह मांगे, प्रभु आपको सामर्थ देगा। मैं कह रहा हूँ आपको चाहे 2 से 4-5 घंटे भी मिले ना, उसमें भी आपकी नींद पूरी कर देगा, थकावट भी खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप खुदा के साथ वफादार रहे हो, ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू सो मच। प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। मीटिंग को ऑफ करते हैं, ग्रुप चालू करते हैं, ग्रुप के अंदर आप लोग अपनी गवाही दे देना। गॉड ब्लेस यू सो मच। सबको जय मसीह की। सारी महिमा हमारे गॉड प्रभु ब्लेस यू को भैया जी, जय मसीह की। गॉड जय ब्लेस मसीह, जय मसीह। गॉड ब्लेस यू टू भैया जी, सभी को जय मसीह। प्रभु सब बहुत आशीष दे, सबके जीवन में प्रार्थना कार्य में इस साल के अंदर बड़े बड़े गवाही के साथ हम सब खड़े हुए हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। जल्दी से लाल बटन पे क्लिक करो, जल्दी 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 जल्दी।